आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को केंद्रीय हॉल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। अभिभाषण पर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में इस महीने की 2 तारीख को शुरू हुई थी। इंदौर में स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा जिसमें लता जी ने जब भी जो भी गाया है वो उपलब्ध रहेगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और उनके जन्मदिन पर हर वर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणाएं आज भोपाल के स्मार्ट उद्यान में पौधरोपण के दौरान की। मुख्यमंत्री ने आज स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में संगीत क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों के साथ वट वृक्ष का पौधा लगाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए आज नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष के 4थे चरण का शुभारंभ किया। ये देश में पूर्ण टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि मिशन इंद्रधनुष से पूर्ण टीकाकरण को और अधिक गति मिलेगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 169 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 14,70,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अवधि में कोविड के 83,876 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,99,054 लोग ठीक हुए। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,171 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8,373 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। वहीं राज्य में आज कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई है। नए मरीजों में भोपाल के 1,167, इंदौर के 589, जबलपुर के 302 और ग्वालियर के 126 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 44,778 है। वहीं प्रदेश में कल 13,324 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के करीब 11 करोड़ 8 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। टीकमगढ़ जिले में 35 नए कोरोना संक्रमित मरीज हैं। शाजापुर में 46 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने आईसीएसई की 10वीं कक्षा और आईएससी की 12वीं कक्षा में प्रथम सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा कर दी है। परीक्षा परिणाम सीआईएससीई की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। अब इस बुलेटिन में कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल से 10 फरवरी के दौरान होगी। रतलाम जिले में विभिन्न कॉलेजों में मुख्यमंत्री उद्यम योजना की जानकारी दी जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा योजना का लाभ ले सके। बैतूल में 6 स्वसहायता समूह की 66 महिलाओं ने धान उपार्जन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर 1,40,519 क्विंटल धान की खरीदी की है। डिंडौरी जिले के पुलिसकर्मियों के लिए जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा कल 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। होशंगाबाद में मां नर्मदा के 2 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव का शुभारंभ आज सुबह पूजा अर्चना और भजनांजलि से हुआ। राष्ट्रीय शोक के कारण अन्य कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।